खबर बन गई आलीशान अपार्टमेंट। उस पे थोड़ा अगर पैर घूमता हो ना, वो घुमा के देख लो, पैर अगर हल्का पीछे से थोड़ा बहुत पैर को मूवमेंट करके देखो। मैम क्या कहेंगी, मैम क्या कहेंगे? एनीथिंग यू वांट टू से मैम? एनीथिंग यू वांट टू? जवाब ही नहीं हमारे पास। कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल हुआ जी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, हमें अपनी बात पहुँचाने दीजिए दुनिया तक। कोई नहीं हमें आने दे रहा है। FIR नहीं लिखते हैं ये। पुलिस इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डर। मौत की इमारत का खौफनाक मंजर। जो 6 फ्लोर से लेके और ये फर्स्ट फ्लोर तक के जो भी आपका ड्राइंग का एरिया है, वो सारा बिल्कुल एक झटके के साथ नीचे आ गया है और धीरे धीरे करके अभी वो शायद गिर ही रहा है। कहां छुपे हैं शिंटेल्स सोसाइटी के शैतान? लाइफ सेविंग खर्च करके ये अपार्टमेंट लिए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका? अगर बेचेंगे तो बेच भी नहीं सकते, कौन खरीदेगा इसको, खंडर को? ग्राउंड जीरो से ABP न्यूज की पड़ताल। ना कोई बाहर आ पा रहा है, ना हम अंदर जा पा रहे हैं। मार रहे मुंह पे दरवाजों से हाथ कुचल रहे हैं, मीडिया वालों के पैर कुचल रहे हैं, चोट लग रही है, महिलाओं को चोट लग रही है, बुजुर्गों को चोट लग रही है, लेकिन आवाज को यहाँ पर दबाया जा रहा है। गुरुग्राम का डेथ हाउस। कोई दफ्तर से लौटा था, कोई टीवी देख रहा था, तो कोई डिनर की तैयारी कर रहा था। उस अपार्टमेंट के हर घर में जिंदगी खिलखिला रही थी, लेकिन तभी वहां हो गया मौत का अटैक। उसके बाद वहां चारों तरफ मच गई चीख पुकार। यह डरावनी हकीकत है गुरुग्राम के डेथ हाउस की, उस डेथ हाउस की जिसकी तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बनी शिंटेल्स पैराडिसो हाउसिंग सोसाइटी, जहां कुछ घंटे पहले मौत की चीख गूंज रही थी। वहां खूनी बिल्डर की तलाश में पहुंची है ABP न्यूज की टीम। फैमिली, हमारी पूरी फैमिली है ये। एक का भी जाना हमारे लिए उतना ही दुख है जैसे मेरा मेंबर, वो मेरे ही मेंबर हैं सभी जो गए हैं। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, हमें अपनी बात पहुँचाने दीजिए दुनिया तक। 4 साल से प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे थे कि इस स्ट्रक्चर में कमी है, पर वो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जहां लोगों ने सपनों का घर बसाया था, वो दुनिया पल भर में ध्वस्त हो गई। उनका आशियाना ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गया। आखिर ये कैसे हुआ? तेज धुआं निकल रहा था, ग्लासेस सब टूट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी पे आ जाएगी, मतलब चारों तरफ बिखर के गिरे। मेरी फ्रेंड ने बोला श्वेता भागो, बिल्डिंग गिर रही है। मैं सीढ़ी के रास्ते इतनी तेज भागी हूँ, बाहर आई तो पूरा सब टूटा हुआ, नीचे सब गिर रहे थे। जिस दहशत के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, वो कोई समझ भी नहीं सकता। मेंटल टेंशन है, सारी जिंदगी की सेविंग लगा दी, 20 साल का लोन ले लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मौत के अटैक को देखा है, जिन्होंने बिल्डिंग की छतों को भरभराते हुए गिरते देखा है। क्योंकि उसने लाइव अपनी आंखों से देखा। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड एंड वो रात से सिर्फ रोए जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। NDRF की टीम को भी रेसिडेंट्स ने हेल्प करा है। शिंटेल्स की तरफ से एक व्यक्ति भी हमारी हेल्प करने नहीं आया। लाइफ सेविंग खर्च करके ये अपार्टमेंट लिए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका? अगर बेचेंगे तो बेच भी नहीं सकते, कौन खरीदेगा इसको, खंडर को? करोड़ों के अपार्टमेंट रेत के घरौंदों की तरह धराशायी हो गए। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कौन है वो जिसकी वजह से कई लोग बेमौत मारे गए? क्या कहेंगे मैम?
क्या कहेंगे? एनीथिंग यू वांट टू से मैम? एनीथिंग यू वांट? जवाब ही नहीं हमारे पास। कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल हुआ जी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं मैम? इनके साथ भी पहले इंसिडेंट हो चुका है, बालकनी तक इनकी कोलैप्स हुई है। कुछ देर पहले तक वो इमारत बुलंद खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वहां मलबा बिखरा हुआ था और देखते ही देखते कई लोगों की जिंदगी मौत के पंजे में फंस गई। सवाल यह है कि इस भयानक अनहोनी का जिम्मेदार कौन है? गुरुग्राम के उस अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोग बिल्डर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सनसनी में हम आपको उस बिल्डर की पूरी कहानी बताएंगे जिसने लोगों के लिए घर नहीं बनाए थे बल्कि कब्र तैयार की थी। एक एक फ्लैट के लिए कई लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई और बदले में उन्हें मिली मौत की दहशत। गुरुग्राम के सालीशान अपार्टमेंट में कल तक जिंदगी खिलखिला रही थी, लेकिन यहां आज चप्पे चप्पे पर दहशत का डेरा है। एबीपी न्यूज की टीम उस डी टावर तक भी पहुंची जहां गुरुवार की शाम खौफनाक हादसा हुआ था। दमकल कर्मी नजर आ रहे हैं, एनडीआरएफ के यहाँ पर लोग हैं और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, तैनात हैं। देखिए किस तरह से हाल इसका बेहाल हो गया था। 6ठी फ्लोर के डाइनिंग रूम से ये शुरुआत हुई और फर्स्ट फ्लोर तक असर आई। जो अंदर की सीलिंग्स है वो पूरी तरह से टूटी हुई हमें नजर आ रही है। अंदर की जो सीलिंग्स है उनमें क्रैक आया हुआ है। यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन से अपने रिक्वेस्ट करके कि यहाँ पर दिखाए कि किस तरह से जो एक बार देखें अगर तो कैसे क्रैक आया है और साथ ही साथ पाइप भी हमें टूटे नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उनमें भी तनाव है। और यहाँ पर अगर एक बार देखें तो काफ़ी यहाँ पर नीचे तक आ गया है असर। ये असर आप देखिए किस तरह से हुआ है, किस तरह से इस पूरे रूम पे असर आया है। और ऐसे ही रूम्स ऊपर के भी थे और जब डाइनिंग में वहाँ 6ठे फ्लोर पे जैसे कि जानकारी है कि वहाँ पर कुछ कार्य चल रहा था, जिसके बाद अचानक ही जो सीलिंग है वो गिरी, सीधे फर्स्ट फ्लोर तक उसका असर आया। शिंडेल्स पैराडिसोस सोसाइटी के डी टावर में 6ठे फ्लोर से लेकर पहले फ्लोर तक डाइनिंग एरिया की छत इस तरह गिरती चली गई जैसे हवा का झोंका लगते ही रेत की दीवार ढह जाती है। ये तस्वीरें उस भयानक हादसे की गवाही दे रही हैं। नीचे के फ्लोर से छत टूटी हुई नजर आ रही है, दरारें भी साफ साफ नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने इस भयानक हादसे के बारे में कई लोगों से बात की। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपार्टमेंट के बारे में जो हकीकत बयां की, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। थक गए हम लोग, हमारी कोई नहीं सुन रहा होता है यहाँ पर, उनको पता है। आप बताइए, आप किसी की फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर देंगे बिना सपोर्ट के? कुछ नहीं है मैम, कोई नहीं सुनने वाला। सबके फ्लोर्स टूट रहे हैं, सबकी वॉल्स टूट रही हैं। इतनी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना कि हम परेशान हो गए यहाँ पे कंप्लेन करते करते। अब आप देख लीजिए, इस टाइम बिल्डर का एक आदमी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। 3 साल हुए इस घर को बने हुए और घर में हर जगह क्रैक्स है। और ये नहीं है कि एक किसी टावर में, इट्स ऑल अक्रॉस। मतलब सीपेज कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये प्लास्टर टूट जाते हैं, कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस तरह से वॉल्स का टूटना, पूरे सीलिंग्स, फ्लोर्स टूट जाना, मतलब मजाक समझ रखा है किसी की जिंदगी को। 6 महीने पहले भी यही चीज हुई थी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम कंप्लेन करके थक गए। बिजली पानी छोड़िए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी 2019 में डिलीवर किए इन्होंने फ्लैट। 1.5 करोड़ का फ्लैट है। मान लीजिए आज फ्लैट टूट गया, एक रेसिडेंस के लिए क्या गया, उससे सारा पैसा चला गया, 1-1 रुपए चला गया उसका। क्योंकि कल तो ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे सोसाइटी। ईएमआई तो भरनी पड़ेगी ना, कहाँ से ईएमआई भरेंगे हम लोग। शिंडेल्स पैराडिसोस सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों की आंखों के सामने मौत के अटैक की तस्वीरें घूम रही हैं। धुआं निकल रहा था, ग्लासेस सब टूट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी पे आ जाएगी, मतलब चारों तरफ बिखर के गिरे। ये महिला अपार्टमेंट के उसी फ्लोर पर रहती हैं जिस फ्लोर से छत गिरनी शुरू हुई थी। इनके फ्लैट का नंबर 601 है और हादसा हुआ 603 में। इस महिला का कहना है कि हादसे से करीब 15 मिनट पहले पता चल चुका था कि बिल्डिंग गिरने वाली है। उसके बाद इतनी तेज आवाज आई मानो कोई
पहाड़ टूट गया हो। उसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। फ्लोर पे ही थी जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है। 601 में मैं रहती हूँ, 603 में काम चल रहा था। 15 मिनट पहले ही मेरी मेड ने बताया कि लेबर्स कुछ भाग रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि ये गिर रहा है, पर उन्होंने इन्फॉर्म किया है, शायद इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। चाहते तो वो ले सकते थे। और उसके बाद इतनी तेज आवाज आई है कि बिल्डिंग्स आपकी कुछ टूट रही है। मैं बाहर बालकनी में भागी, मेरी फ्रेंड ने बोला श्वेता भागो बिल्डिंग गिर रही है। मैं सीढ़ी के रास्ते इतनी तेज भागी हूँ, बाहर आई तो पूरा सब टूटा हुआ, नीचे सब गिर रहे थे। यानी कि जिस फ्लोर पे मैम आप रहती हैं उसके नीचे उसी पे है, और मैं 601 में ही रहती हूँ। महिला का कहना है कि इनकी बेटी ने भी जब से वो डरावना मंजर देखा तभी से वो बेहद डरी हुई है। ट्रॉमा में है क्योंकि उसने लाइव अपनी आंखों से देखा है। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड एंड वो रात से सिर्फ रोए जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बेटी बाहर थी वो उसी तरफ थी और वो देख रही, उसने अपनी आंखों से सारा सब कुछ होते हुए देखा है। 4 इयर्स की है, उसके दिल पे ऐसा असर पड़ा है। वो एकदम कह रही मम्मा घर टूट रहा है। मैंने कैसे भागी हूँ मैं स्टेयर से गिरते हुए, इतना हालत खराब हो गई हमारी। और इतनी बार मैंने कंप्लेन की पर कोई नहीं। क्या आप देखो क्या है अंदर प्रॉब्लम्स। यहाँ रहने वाले लोग खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और बार बार शिकायतों के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जो प्रॉब्लम है वो कंस्ट्रक्शन में है, उसके लिए बहुत बार कंप्लेन की जा चुकी है। लास्ट टाइम भी एच टावर में से रूफ गिरी थी, बालकनी एरिया से उसकी कंप्लेन की थी। तो दे आर सेइंग कि हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेक करवा रहे हैं, हमारी तरफ से सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। उन्होंने स्ट्रक्चर में साइन करके बोला है कि नो इश्यूज आर इन द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर्स में इश्यूज नहीं है तो एक रूफ कैसे गिर सकती है 5 फ्लोर्स पे? यू नो इट्स अ कंप्लीट केस कि यहाँ पे कभी भी कोई भी कैसे भी मर सकता है। कि हम तो 4 साल से प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे थे कि इस स्ट्रक्चर में कमी है, पर वो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ये दुर्घटना की इंतजार कर रहा था प्रशासन। अब यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई बूढ़े बुढ़ापे, कोई नौकरी वाले, कोई बिजनेस वाले, लाइफ सेविंग खर्च करके ये अपार्टमेंट लिए हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका? अगर बेचेंगे तो बेच भी नहीं सकते। कौन खरीदेगा इसको, खंडर को? समझ गए आप मेरी बात? तो हमारा ये हक बनता है कि बिल्डर हमें एक अपार्टमेंट दे, सुरक्षित और सेम लेवल का, ना कम। हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। मैं एक सर्विसमैन आदमी हूँ सर। ये मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल ट्रॉमा हो गया है हमको। तन मन धन से सब खत्म हो गया लगता है। ये नहीं पता रात को क्या सिक्योरिटी है सोने की, क्या नहीं है। मेंटल टेंशन है। सारी ज़िंदगी की सेविंग लगा दी, 20 साल का लोन ले लिया सर। लोगों के आंसू सिर्फ सपनों का आशियाना टूट जाने की नहीं है, बल्कि आंसुओं के पीछे खून पसीने की कमाई को गंवा देने का दर्द भी है। गुरुवार को हुए हादसे के बाद वहां रहने वाले तमाम लोग खौफ के साए में हैं। कई लोग तो अब भी अपने घर में दाखिल होने से डर रहे हैं। सभी लोग उस बिल्डर को कोस रहे हैं जिसने उन्हें झूठे सपने दिखाकर उनकी कमाई पर डाका टाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो बिल्डर है कहां? आप भी सुनिए उस बिल्डर की कहानी जिसकी लापरवाही ने एक अपार्टमेंट को बना दिया डेथ हाउस। इस भयानक हादसे के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें शिंडेल्स पैराडिसो हाउसिंग कंपनी के मालिक अशोक सोलोमन का नाम सामने आया है। आरोप है कि अशोक सोलोमन की लापरवाही ने ही इस आलीशान अपार्टमेंट को डेथ हाउस में तब्दील कर डाला। यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर में अशोक सोलोमन को भी नामजद किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अशोक सोलोमन के अतीत के बारे में बता देते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अशोक सोलोमन को आज गुरुग्राम का नामी बिल्डर माना जाता है, उसका अतीत काफी दागदार रहा है। करीब 3 दशक पहले अशोक सोलोमन पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे थे। आप भी सुनिए अशोक सोलोमन के दागी अतीत की कहानी दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी की जुबानी। उनके खिलाफ किसी विदेश में भी कोई मामला दर्ज रहा है, वहाँ पे गिरफ्तार हुई, ऐसी कोई जानकारी भी आप बताओ। हाँ, उन्होंने उन दिनों बताया था कि कोई फॉरेन कंट्री में भी उनके खिलाफ कोई केस था। पकड़े जाने से पहले की बात है। वो तो पब्लिकली है, वो तो अवेलेबल भी है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और दूसरी जगह भी है। पूरा हिस्ट्री है उनका, उसमें ऐसी पुराना केस था वहाँ
विदेश में कभी रहे थे। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत के साथ बातचीत में उस ड्रग्स केस और संगीन आरोपों के बारे में तफसील से बताया जिसकी वजह से साल 1986 में अशोक सोलोमन को गिरफ्तार किया गया था। इनका कहना है कि उस ड्रग्स केस में अशोक सोलोमन को कोर्ट ने बरी कर दिया था। देखिए, करीब 35 साल पहले जब स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट में हम हुआ करते थे, इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह बरार वाज इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के, तब उनको टिप मिली थी कि अशोक सोलोमन नाम का आदमी है, कोई ड्रग्स में डील करते हैं, तो उनके लिए उस टिप पर काम किया था और उसके बाद वो टिप सक्सेसफुल रही थी और कुछ ड्रग्स मिले थे उनसे। ये 1986 की बात है। कितनी संख्या में ड्रग्स मिलाई होगी और क्या उनकी भूमिका उसमें पाई गई थी? टोटल 433 किलोग्राम हैशिश, जो अच्छी क्वालिटी की हैशिश मिली थी, कि वो यहाँ से ड्रग्स को कंसाइन करके बाहर विदेशों में भेजने का काम करते थे। सकता मैं, लेकिन हाँ कुछ साल वो जेल में रहे, उसके बाद जमानत हो गई थी, ट्रायल चला था, सेशन कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में केस चला था। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी भी हैरान हैं कि जिस शख्स पर कभी इतने संगीन आरोप लगे थे और कुछ ही सालों में वो इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया। ये देखकर हर कोई हैरान है कि आज उसके पास गुरुग्राम के साथ साथ कई शहरों में करोड़ों की जमीन है। कई शहरों में इस बिल्डर के नाम का सिक्का चलता है। अशोक सोलोमन के साथ साथ उसके बेटे भी इस कंपनी में अहम पदों पर काबिज हैं। लेकिन गुरुवार को हुए भयानक हादसे ने उन सभी को सवालों के घेरे में ला दिया है। इतना ही नहीं, सवालों के घेरे में जिला प्रशासन से जुड़े लोग और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी हैं और उन तमाम सवालों पर गुरुग्राम पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से। सर, एक आपकी छोटी सी बाइट चाहिए थी जो कल सेक्टर 109 वाला हादसा हुआ है, उसको लेकर कि क्या एक्शन लिया गया है और क्या इसमें इंक्वायरी वगैरह चल रही है। सर, इंक्वायरी तो सिविल डिपार्टमेंट कर रहा है, हमने तो केस रजिस्टर कर दिया। ओके। तो सर, एक छोटी सी क्या ऑन कैमरा बाइट हो जाएगी सर आपकी? कोई आदमी एक्सपायर हो रहा है, तुम बाइट के चक्कर में। सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी ये कंप्लेंट है कि पहले भी पुलिस को लास्ट ईयर कंप्लेंट की थी, पुलिस ने ये कहा कि भाई कोई मरा नहीं है तो हमको एफआईआर नहीं कर दे। नहीं, ये एलिगेशन है सर, ऑन कैमरा एलिगेशन उन्होंने दिए हैं। ऐसा है जी, पिछले साल का तो मेरे को पता नहीं कहाँ जी दरखास्त देती और क्या मैटर था। और अब आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर। यह खबर है चुनावी सनसनी की। देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास एपिसोड बाहुबली, शनिवार रात 11 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।